नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा केयूरान् विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् विद्यानामनरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशा सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नैदनं विद्याविहीना पशुः धैर्यं यस्य पिता च मा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनसंयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुम्बिनो वदसखे कस्माद्वयं योगिनः अङ्गीकृतं कोटिमितं च शास्त्रं नाङ्गीकृतं व्याकरणं च येन न शोभते तस्य मुखारविन्दं सिन्दूरबिन्दुरविधवाललाटे रामो हरिकरिर्भानु मरुत्कर्ता च चन्द्रमा विद्वांस भगवान् आत्मा दशयते रमारुचिर्नतिर्धेनो वाक् श्रीगौरवधुस्तथा श्रुत्वा वृक्षशरश्चैव द्वादश स्त्रीषु नायकाः जानं ददीपयो वर्म मधुवारी जगत्तथा मधुनाम मनोहारी दशैतानि नपुंसके यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिर्विशेषस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सैव विभक्तिर्विशेषणस्यापि व्यां न च पीडयेत् गीतापतनभेदाभ्यां तद्वद्वर्णान् प्रयोजयेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल दसम पाठ हो गया था। दसम पाठ का गृह पाठ अब देखते हैं। कल सर्व शब्द को याद करने के लिए कहा था और सर्व शब्द का विशेषण रूप से प्रयोग होता है। संप्रदान संज्ञा, संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति कब कब होती है, और इको एनची संधि देखा था। तो इन सकल विषयों का आप तैयारी करके आ गए हैं, ऐसा मान करके हम अभी गृह पाठ देख रहे हैं। एक एक वाक्य सब बोलेंगे क्रम से। उस बालक को दूध दो, तस्मै बालकाय दुग्धम ददातु। सुंदर। अनंतरम इस मुनि को धन दो, एतस्मै मुनये धनम यच्छेः। यच्छेः वा यच्छेत्, वहाँ मध्यम पुरुष का प्रयोग किया आपने, लेकिन प्रथम पुरुष का भी यदि होगा तो अच्छा है। एतस्मै मुनये दुग्धम यच्छेत् स यच्छेत्, त्वम यच्छेः भी चलेगा अथवा स यच्छेत् आप भी चलेगा। अनंतरम आदित्य महोदय। सूर्य को जल दो, सूर्यं जलम ददातु। सूर्यं जलम ददातु। सुनिए अनंतरम। किस राजा को धन देते हो, कस्मै निपाय धनम यच्छति। उस कवि को भोजन, कस्मै निरूपाय धनम यच्छति, ऐसा बोले या ददाती बोले। अब प्रेजेंट सूर्या ही बन सकता है। सूर्या ही बनेगा और क्या बनेगा। सूर्यम बोल रहा था।
नहीं नहीं, सूर्यम में गलत, सूर्यम बोला इसने। सूर्यम में। ऐसा ऐसा नहीं करना, ऐसा हाथ मुंह में लिया। सूर्याय जलम, उस कवि को भोजन दो, तस्मै कवये भोजनम वितरा। सम्यक, तस्मै कवये भोजनम वितर। ठीक है, अनंतरम जिस बालक को फल देते हो उसी को फूल भी दो। यस्मै बालकाय फलं ददाति तस्मै पुष्पम अपि ददातु। ऐसा वर्तमान का वाक्य सम्यक। अनंतरम पिता को नमस्कार, पित्रे नमः। सम्यक, शिष्य को आशीर्वाद, शिष्याय स्वस्ति। सम्यक। आदित्य महोदय। दुर्जन के लिए राजा पर्याप्त है, निर्भः दुर्जनाय अलम। नृपः दुर्जनाय अलम पर्याप्तम। अनंतरम ज्ञान के लिए गुरु के पास जाओ। महोदय नहीं बोलेंगे। अच्छा चलो। ज्ञाने बोला, ज्ञानाय ज्ञानाय गुरु निक्सा गच्छतु। गुरु में कौन सी भक्ति हुई? गुरु। गुरुम समया जाओ, जाओ के लिए गच्छतु वा गच्छेत विधि में रखा। सम्यक। अनंतरम अग्नि के लिए स्वाहा, अग्नये स्वाहा। हर दिन बोलते हैं नहीं? अग्नये स्वाहा, सूर्याय स्वाहा बोलते, विष्णवे स्वाहा। और पितर हो गए तो पितरों के लिए पितृभ्यः स्वाहा। हाँ, पितृभ्य स्वधा। स्वधा बोलेंगे, वाह स्वाहा नहीं बोलेंगे, स्वधा बोलेंगे चौपट हो जाएगा। पितरों के लिए स्वधा। इन मुनियों को फल और फूल, एतेभ्यः मुनिभ्यः फलानि पुष्पाणि च ददातु। अब बहुत मुनि है इसलिए एक एक फूल और पुष्प क्यों देंगे? बहुत दे देंगे तो इसलिए बहुवचन फलानि पुष्पानि। आगे बोलो आप। जो ये इनको बोल लीजिए आप वाक्य। आगे का हाँ। जो बालक विद्यालय नहीं जाता उसको पिता दंड देता है। हाँ, यह बालकः विद्यालयं न गच्छेत् तं पिता दण्डयेत्। हाँ, ये प्रेजेंट में सेंटेंस है, इसलिए यह बालकः विद्यालयं न गच्छति तं पिता दंडयति। दंडयति का प्रयोग करेंगे तो तम होगा, और देता है ददाती है तो तस्मै दंडम ददाति ऐसा होगा। और दंडयति का प्रयोग होगा तो तम पिता दंडयति। देने के योग में ही चतुर्थी का प्रयोग होता है। आगे का बोलो। चलो आगे का बोलो। इन फूलों के लिए उन वृक्षों को देखो। एतेभ्यः फलेभ्यः इमानि वृक्षाणि पश्येत्। हाँ, एतेभ्यः फलेभ्यः इमानि वृक्षाणि पश्येत्। अब वृक्ष शब्द कौन से लिंग में? चतुर्थी। नहीं, लिंग नहीं, ऐसा पुल्लिंग है। तो इसलिए क्या बनेगा? तान वृक्षान पश्चेत। नपुंसक लिंग है ना? पश्चेत। साइलेंसर ढीला हो गया क्या? तान वृक्षान पश्चेत। सुंदर। आगे इन प्रश्नों को उस छात्र से पूछो। एतस्मै प्रश्नाय तस्मै शिष्याय पृच्छ। एतस्मै प्रश्नाय तस्मै शिष्याय पृच्छतु। पृच्छतु या पृच्छे है ऐसा प्रयोग। या तो फिर द्वितीय भी बनेगा, एतम प्रश्नम तम छात्रम पृच्छेत, या पृच्छतु पृच्छे, जो भी आपको रखना है क्रिया। आगे सारे विद्वानों को वहाँ ले जाओ। हाँ, सारे विद्वानों को, सारे विद्वानों को। आप ध्यान दो यहाँ पर विद्वानों में कौन सी व्यक्ति लग रही? द्वितीय बहुवचन। तो विद्वान का द्विवचन क्या बनता है? हाँ, सर्वान विदुषः। ऐसा यद लिंगम यद वचनम जोड़ देना है।
विद्वान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, तो उसका विशेषण सर्व है, तो वो भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रख लें। बस इतना आप कॉमन साइज समझ जाइए, बस वाक्य बनते जाएंगे। वो भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ कौन सी विभक्ति लगना है। विशेष्य में कौन सी विभक्ति लगने वाली है, ये यदि आपको समझ में आ गया और विभक्ति लिंग समझ में आ गया, वचन समझ में आ गया, विशेषण का बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पर विद्वान का कौन सा रूप रखेंगे हम? क्यों रखेंगे द्वितीय? विद्वानों को, हाँ विद्वानों को, कर्ता ने कर्म को, हाँ कर्म को। यहाँ पर विद्वान क्या है? कर्म है, इसलिए उसमें द्वितीय रखेंगे। नहीं तो आप कहेंगे षष्ठी लगा दो, तो वह संबंध नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? कर्म है, और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो बस विद्वान बहुत है, तो विदुषः। कितने विद्वान? सर्वान। सर्वान विदुषः तत्र नयतु। सुंदर वाक्य बन गया। कितना सुंदर वाक्य! विद्वान शब्द का प्रयोग करना है। प्राज्ञ का नयतु ऐसा बनेगा, नयेत, ले जाओ, आज्ञा दी जा रही है। समझ आ रहा? तत्र माने वहाँ, सत्संग सभायाम, नयतु, ऐसा। आगे चलो। किस बालक को पूछते हो सुभाष? किस विद्यालय में पढ़ते सारे? थोड़ा सा इनका भी सुना करिए। हैं क्या? किस बालक को? कस्मै बालकाय पृच्छति, बालकं पृच्छति। नहीं, या तो चतुर्थी करें या द्वितीय करें। कस्मै बालकाय पृच्छति, प्रेजेंट में है सेंटेंस। आगे कस्मै विद्यालयं पठति। अब यहाँ पर देखो, कई छात्रों ने गलत कर दिया। किस विद्यालय में पढ़ते हो? विद्यालय विशेष्य में कौन सी विभक्ति लगी है हिंदी में? विद्यालय में कौन सी विभक्ति लगी? सप्तमी लगेगी। में लगा है ना यहाँ पर, तो उसका विशेषण है किस विद्यालय में। तो किस में कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी लगेगी। किस विद्यालय में? कस्मिन विद्यालय। किम का सप्तमी एक वचन करना पड़ेगा। कस्मिन विद्यालय पठति, बस बन गया सेंटेंस। माने विद्यालय विशेष है, वो सप्तमी एक वचन में है, तो विशेषण किम भी क्या होगा? सप्तमी एक वचन में हो जाएगा। विद्यालय राम का जैसा राम है, ऐसा विद्यालय का विद्यालय। विद्यालय में पढ़ता है। इन बालकों को पुस्तक दो और उन बालकों को गेंद दो। यदि दूसरा सेंटेंस होता, यह छात्र किस विद्यालय का है, तो संबंध पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर विद्यालयस्य, कस्य विद्यालयस्य अयं छात्र, षष्ठी आ जाएगी। किस विद्यालय से छात्र आ गया? कस्मात् विद्यालयात् छात्रः आगच्छति, पंचमी हो जाएगी। किस विद्यार्थी के द्वारा ये किया गया? केन छात्रेण इदं कृतं, तृतीया हो जाएगी। इसी प्रकार किस छात्र के लिए ये दिया जाए? कस्मै छात्राय इदं दद्यात्, किस छात्र को ये दिया जाए? किस छात्र को देखा जाए? कम छात्रम पश्येत, ऐसा होगा। कह छात्रः गच्छति, ऐसे सभी विभक्ति का प्रयोग आना चाहिए आपको, चेंज करना। ये तो एक वचन का हो गया। इसी प्रकार द्विवचन में कौ छात्रौ गच्छतः, कौ छात्रौ पश्यति, कई पुरुष दूसरा है। गुरु कौ छात्रौ पश्यति, गुरु किस छात्र को देख रहा है? काभ्याम छात्राभ्याम इदम कार्यम कृतम, किस छात्रों के द्वारा ये कार्य किया गया? काभ्याम छात्राय इमानि पुस्तकानि ददाति, ये पुस्तक देता है। काभ्याम छात्राभ्याम अयम मनुष्य आगतः, किन दो छात्रों से ये मनुष्य आ गया है या धन आ गया है? कयोः छात्रयोः इदम धनम, किन छात्रों का ये धन है? कयोः छात्रयोः तव प्रीति, किन दो छात्रों में तुम्हारी प्रीति है? कौ छात्रौ गच्छतः, हाँ बहुवचन में कैसा होगा? के छात्राः गच्छन्ति, कान् छात्रान् पश्यति, कैः छात्रैः इदं कृतं, केभ्यः छात्रेभ्यः इमानि वस्त्राणि ददाति, केभ्यः छात्रेभ्यः इदम् आगतं, केषां छात्राणाम् इदं कृत्यं, केषु छात्रेषु तव स्नेहः अस्ति। सप्तमी, किन छात्रों में तुम्हारा प्रेम?
ऐसे सभी विभक्तियों का आपको विशेषण को जोड़ करके प्रयोग करना आना चाहिए, चेंज कर लेना फट से। अब यहाँ पर छात्र शब्द था, यदि इसी जगह पर छात्रा होता तो स्त्रीलिंग सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ता, का छात्रा। और नपुंसक लिंग में होता तो नगरम, किम नगरम, कौन नगर। ऐसे तीनों लिंगों में प्रयोग करना आना चाहिए। इतनी एक्सरसाइज यदि आपने किया तो फिर संसार का कौन सा व्यक्ति आपको डिगा सकता है? कोई डिगा नहीं सकता। बस इसी में सब लोग क्या है, गड्ढे में गिर जाते हैं। ना पुल्लिंग का ठीक से ज्ञान है, ना विशेष्य का ठीक से ज्ञान है, ना विशेषण का ठीक से ज्ञान है। इतना ठीक से समझ लिया तो संस्कृत आ गया, फर्राटेदार। कैसा? कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करते जाइए तो आ जाएगा। चलो, इन बालकों को पुस्तक दो, हाँ, और उन बालकों को गेंद दो। हाँ, एतेभ्यः बालकेभ्यः पुस्तकं ददातु, च तेभ्यः बालकेभ्यः कंदकं ददातु। देखो ये सेंटेंस किसी किसी किताब में क्या लिखा है, इन छात्रों को पुस्तक दो और उन बालिकाओं को गेंद दो, ऐसा लिखा है। तो इसको कैसा लिखा जाए, थोड़ा सा इसमें वो लिंग चेंज की बड़ी गम्मत किया है, बड़ी मजा ले लिया है। इन छात्रों को पुस्तक दो, एतेभ्यः छात्रेभ्यः पुस्तकानि ददातु। आगे किसको देना है? बालिकाओं को। तो वहाँ पर कैसा प्रयोग करेंगे? इन बालिका, उन बालिकाओं को। तो उन माने क्या है, उसमें तत् का प्रयोग हो जाए, ताभ्यः बालिकाभ्यः कंदुकान ददातु। यहाँ पर आपको लिंग चेंज करना पड़ा है। तेभ्यः इन एतेभ्यः छात्रेभ्यः पुस्तकानि ददातु, ताभ्यः बालिकाभ्यः कंदुकान ददातु। ऐसा ये लिंग चेंज करना आना चाहिए आपको, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, बस। इसलिए तीनों लिंगों के सर्वनाम याद होना चाहिए, तभी आपको परिवर्तन करना आ जाएगा। और परिवर्तन करना ही तो आपकी गति है, और क्या दूसरा, रूपों को फटाफट चेंज करना। तो ये सब हम करेंगे धीरे धीरे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं आपको। शुद्ध अशुद्ध वाक्य, तम बालकम दुग्धम वितर, दुग्धम वितर, देने के योग में चतुर्थी होती है। एतम मुनिम धनम यच्च, सुंदर, जनकम नमः, एतम प्रश्नम तस्मात् छात्रात् पृच्छ, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। हाँ, एतम प्रश्नम तम छात्रम पृच्छ, सम्यक। अब क के बहुवचन में वाक्य परिवर्तित कर लेना है, इसको भी आप करते जाएंगे। हाँ, ये सब आप करिए, आप आलसी राम हैं। इधर देखो ये कितना सुंदर बना के, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। तो ऐसे आपको भी सबको बना लेना है। ये क्या मेढक आवाज निकाल रहे हैं। अब सर्वनाम देखिए, तत् यत् एतत् किम सर्व विश्व के पुल्लिंग में रूप याद करें। अब किसने किसने किया बोल लीजिए। जैसे किम का तीनों लिंगों में बोलिए राम जी। सर्व का क्या बोलो? सर्वः सर्वो सर्वं, सर्वं सर्वो सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। ठीक। नपुंसकलिंग में बोलिए सर्वां, सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। सुंदर। स्त्रीलिंग में बोलिए सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वां सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु। सुंदर। इनका संबोधन नहीं होता है। ऐसे तीनों लिंगों में सर्वनाम आना चाहिए। आपने किया कुछ याद? नहीं किया तो धीरे धीरे आना चाहिए। जैसे
तीनों लिंगों में शब्द जैसा विश्व शब्द है। विश्वः विश्वौ विश्वे इति प्रथमा, विश्वं विश्वौ विश्वान् इति द्वितीया, विश्वेन विश्वाभ्यां ईश्वैः तृतीया, विश्वस्मै विश्वाभ्यां विश्वेभ्यः इति, विश्वस्मात् विश्वाभ्यां विश्वेभ्यः इति, विश्वस्य विश्वयोः विश्वेषाम् इति षष्ठी, विश्वस्मिन् विश्वयोः इति सप्तमी। नपुंसकलिंग विश्वं विश्वे विश्वाणि, विश्वं विश्वे बाकी पुल्लिंगवत्। स्त्रीलिंग में विश्वा विश्वे विश्वाः, विश्वां विश्वे विश्वाः, विश्वया विश्वाभ्यां विश्वाभिः, विश्वस्य विश्वाभ्यां विश्वाभ्यः, विश्वस्याः विश्वाभ्यां विश्वाभ्यः, विश्वस्याः विश्वयोः विश्वासां, विश्वस्यां विश्वयोः विश्वासु। ऐसा है फट्ट फट्ट खट्ट खट्ट, फिर चट्ट चट्ट पट्ट पट्ट काम। ये आना चाहिए, थोड़ा रियाज करते हैं। तीनों लिंगों आगे यच्छ वित्री लट लोट विधिलिंग के पूरे रूप लिख लेना है, तो इनके रूप आप लिखते जाएंगे। वाक्य बनाओ। नमः स्वस्ति आलम प्रभु कस्मै तस्मै एतस्मै यस्मै सर्वेभ्यः। इन चतुर्थी के वाक्य हैं, आपको सब प्रयोग कर लेना, कल भी परसों भी आएगा इसी का ही प्रयोग। संधि करो। प्रतिधन एकः, एको एन ची संधि हो रही, इकार के स्थान पर एकार। प्रत्येकः इति धन उवाच, इति उवाच, इति आह, इति धन अवदत्, आगच्छतु धन अत्र, पठतु धन एष, सुधि धन उपास्य, मधु धन हरिः, मध्वरिः, धातृ धन अंशः और लृ धन आकृति। बस इको एन ची संधि हो रही है यहाँ पर। इक के स्थान पर यन होता है अच परे होने पर। सूत्रार्थ याद है ना अभिषेक जी? क्या? हाँ, अब ये महात्मा जी हमारे पास रहते थे, तो कई छात्र मेरे पास आते थे पढ़ने के लिए। अब वो लगता था ये छात्र क्या पढ़ेंगे व्याकरण, देखने से पता चल जाता है। तो कोई भी आ जाए तो उसका एक ही प्रश्न, इको ने सूत्र क्या अर्थ है? अब बोल थोड़ा दिमाग खुजलाएगा, अरे क्या बात करते हो, कितना साफ अर्थ है। इक के स्थान पर यन हो अच परे होने, इतना सरल अर्थ आपने। अच्छा, पंचसंधि कौन सी 5 संधियाँ बोलो? आप ध्यान नहीं देता छात्र तो उत्तर कहाँ से आएगा? क्या पढ़ते हो बेवकूफ? और कभी कभी आप, मैं जब नया पढ़ता था कभी मेरे को भी याद नहीं रहा, पंचसंधि पूछ लेता, कभी कभी हो जाता था परेशानी। हो ऐसे कुछ पढ़ते व्याकरण के 2-4 शब्द याद रखेंगे, वही पूछेंगे सबको। सब ये हो जाते। अब पंचसंधि कौन सी आए बताना थोड़ा मुश्किल जाता है, क्योंकि उसमें 3 ही संधि, आज संधि, हल संधि और आप 2 संधि कौन सी ले लेंगे, परेशानी हो जाती है। हाँ, तो जो भी होगी विचार करेंगे बाद में। चलो संधि विच्छेद करो। यद्यपि, आप देखो यद्यपि की संधि विच्छेद नहीं आती है, और आचार्य हो गए हैं, शास्त्री हो गए, कई बार परीक्षा में आता है कि नहीं, यद्यपि का संधि विच्छेद करो, तो इसमें फेल हो जाते बहुत सारे। यद धन आप ही कर देते हैं। क्या होगा? यदि धन आप ही होगा, यद आप ही नहीं होगा, यदि धन आप ही, तभी कोइंसिडेंस हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, आप तो दैवी आध्यात्म, दैवी संपद आध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय के छात्र हैं, कम थोड़े का। प्रत्युपकार प्रतिधन, यहाँ पर कौन सी? इति धन एतत्, इति धन उवाच, पठत्वात्र, अत्र गच्छन्तु, गच्छतु अन्य। हाँ, गच्छतु प्लस अन्य, ऊ के स्थान पर क्या हो गया? वह हो गया, और आजीन परेण संयोजन गच्छत्व अन्य, ऐसा हो गया। ठीक है, तो संधि विच्छेद का भी थोड़ा प्रयास करें। अभी तक 2 संधि आ गई, मोनुस्वार संधि और यन संधि। चले आगे, एकादश पाठ में अभी प्रवेश कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10वें पाठस्य विचारः इदानीं वयं सर्वे मिलित्वा कुर्मः। चलो, तो ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, शूद्रः, 5 वर्णों के नाम है ये सब, पुल्लिंग में हो गए।
वर्णः, वर्ण शब्द, वर्ण का वाचक श्वेत, पीता, लाल, काला ऐसे वर्ण होते हैं। मोक्षः, हाँ, मोक्ष माने क्या है? सारे दुखों से छुटकारा, उसको क्या कहते हैं? मोक्ष। मूर्खः, अब मूर्ख के तो बहुत लक्षण है। चोरः, आश्वः, मोदकम, पापम, हाँ पाप है, किल्बिष है, अघ है, ये सब पाप के वाचक शब्द है। जिससे मनुष्य हमेशा दुखी होता है उसी को क्या कहते हैं? पाप कहते हैं। चलो आगे। अब ये शब्द दे दिए हैं, आकारांत सारे शब्द हैं, ये सब किसके समान चलेंगे? राम की तरह। मोदकम और पाप जो है वो ज्ञानम की तरह चलेंगे, दो ही शब्द। चले आगे। क्रुद्ध, कुप, द्रुह, ईर्षा, आसूय। आसूय का मतलब क्या होता है? गुणेषु दोष आविष्करणम असूया। कोई व्यक्ति बड़ा गुणवान है, उसके गुणों में हमेशा क्या निकालेंगे? हाँ, कुछ ना कुछ कमती निकालेंगे, इसको कहते हैं आसूया। और जो व्यक्ति आसूया करता है वो भगवान को प्रिय नहीं होता है। भगवान कह रहे गीता का ज्ञान उसको बताओ जो मेरे में दोष नहीं दिखता है। अनसूया भी, जो आसूया नहीं करता उसको, इसलिए आसूया अच्छा नहीं है, भगवान से दूर हो जाएगी। चलो। धारी, किसी का ऋणी होना, स्पृह, निवेदी, उपदिश, उपदेश देना, भज, करना, क्रंद, रोना, रुच, अच्छा लगना, चमकना। और ये हो गए क्रियावाचक शब्द। अब दे रहे, आव्य दे रहे। अर्थम माने अकृते, ये चतुर्थी के वैकल्पिक प्रयोग है। आप इनका भी प्रयोग करके शब्द बना सकते हैं। कैसे हम देखेंगे, अभी वाक्य बनते हैं। सूचना देखिए। ब्राह्मण अश्व रामवत, मोदक पाप गृहवत। व्याकरण दे रहे सर्वनाम नपुंसक चतुर्थी आयादि से। सर्व के नपुंसक लिंग के पूरे रूप याद करें। आप तो तीनों लिंगों के याद कर चुके हैं, आप होशियार हैं। और ग्रंथकार तो धीरे धीरे आपको दे रहे हैं। पहले पाठ में पुल्लिंग के, अब नपुंसक, फिर बाद में स्त्रीलिंग की। देखो शब्द संख्या 29। संक्षिप्त रूप लगाकर तत् आदि अभ्यास 10 के पूरे रूप भी बना लीजिए। तत् आदि के जो बताए थे ना, तो उनके भी आप सब रूप बना लीजिए। ये सब आपने को मेहनत करना पड़ेगा। ग्रंथकार तो इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं, जैसा रास्ते का पत्थर होता है, वो कह रहा है देखो भाई इधर से हरिद्वार देखो 30 किलोमीटर है। आप कहेंगे 30 किलोमीटर मालूम हो गया तो बस बैठे रहे वहाँ, तो हरिद्वार पहुँचे कि नहीं? शाम को नहीं पहुँचे, वही पत्थर पर बैठे रहेंगे तो शाम को पहुँचे कि नहीं पहुँचे? नहीं, तो उसे आगे जाना पड़ता है। एक बार देख लिया उसमें, बस समझ लिया, आगे चलो। ऐसे आपको पाठ एक बार देख लिया, सूचना एक बार पढ़ लिया, तो उसकी एक्सरसाइज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। चलो आगे। सूचना। सर्व आदि के तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के तुल्य ही रूप चलते हैं। नपुंसक लिंग में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति एक चला लिया, बाकी सारी विभक्तियाँ बस तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह चलेगी। चलो आगे। प्रथमा द्विवचन में अम ए आणी लगेगा, और तत् आदि के प्रथमा द्विवचन एक वचन में ये रूप हो गए। तत्, यथ, एतत्, किम, अन्यत और इतर। प्रथमा और द्वितीया एक वचन में ये रूप हो गए। तत् का तत् ही रहेगा, यत का यत रहेगा, एतत् का एतत्, किम का किम, अन्यत का अन्यत, इतर। अन्यत अन्य अन्यानि, अन्यत अन्य अन्यानि, इतरत इतर इतरानि, इतरत इतरे इतरानि। ये सब दिया है, वहाँ से आप देख लीजिए। धातु रूप कृत आदि के ये रूप बनाकर लट आदि में भवती के तुल्य रूप चलेंगे। कृत आदि के रूप बनाकर लट आदि में भवती की तरह ही रूप चलाएंगे। क्रुद में क्या लगेगा? य लगेगा, आगे ती आता हंती लगा देना है। कृद का क्या बनेगा? कृद्यति। कुप का, द्रुह का, ईर्षा, ईर्ष्यति माने ईर्षा करता है, मत्सर करता है। शिष्य गुरवे ईर्ष्यति, ईर्ष्य न ईर्ष्यति। हाँ, सम्यक। आसूयति माने दोष निकलता है। धारयति माने
धारण करता है। स्पृहयति, स्पर्श करना, स्पृहयति में चाहता, स्पृहा करना कहते हैं ना। और स्पृशति है छूने के लिए, स्पृशति। और निवेदयति, हाँ एप्लीकेशन करता है, निवेदन करता है। उपदिशति, भजति, क्रंदति। और रुच, रुच का अर्थ, हाँ रुचकर होना, अच्छा लगना। जैसे गणेश जी के लिए क्या अच्छा लगता है? हाँ लड्डू रोचते। सम्यक लड्डू यदि भवति चेत गणपति ही मूर्तेः सकाशात् बहिः आगच्छति। हाँ सर्वेभ्यः जनेभ्यः अपि मोदकानि रोचन्ते। सभी के लिए मोदक अच्छे लगते हैं। अब हम लोग बनाते नहीं, रेडीमेड जो है पैक्ड फूड, कुकड फूड, वही खाने में लगे। असली लड्डू कौन से? ऐसे नहीं, टमाटर लड्डू है। केला देखो कितना पैकिंग बढ़िया है कि नहीं भगवान, वो लड्डू है असली, उसको कहते लड्डू। ये थोड़ा बनाया, खूब डाला, घी में सेक दिया, ऊपर किया, नीचे किया और घंटों तक उसको परेशान, उसको थोड़ा लड्डू। हाँ भगवान ने जो, हाँ और क्या। चलो आगे देखो। अभ्यास 16 में आपको रुच धातु के प्रयोग मिलेंगे। आप रुच धातु को याद करें। रोचते, रोचेते, रोचन्ते, रोचसे, रोचेते, रोचध्वे, रोचे, रोचावहे। एक का याद करते जाए कल, फिर आगे देखेंगे। चलो आगे। रुचार्थानाम प्रियमानः। रुच, रुच का अर्थ क्या होता है? अच्छा लगना, अच्छा फील हो जाना, रुचकर। अर्थ की धातु के साथ चतुर्थी होती है। अच्छा लगने वाली धातु तो वैसी एक ही है इसमें, तो इसके योग में जिसको कुछ अच्छा लगता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? जिसको भी जो अच्छा, आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो भवते पठनम रोचते। विनोदाय, क्या विनोदाय संस्कृतम रोचते। आदित्याय संस्कृतम रोचते वा न रोचते? अवश्यम एव रोचते। हाँ प्रश्नः क्रियते किम भवते संस्कृतम रोचते। प्रश्न जब पूछा जाएगा तो चतुर्थी लगानी पड़ेगी वहाँ पर। तो जो जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। जैसे हनुमान जी को क्या अच्छा लगता है? राम की भक्ति अच्छी लगती। हनुमते राम भक्ति ही रोचते, ऐसा प्रयोग होगा। हनुमान का चतुर्थी में क्या बनेगा? हनुमते। जैसे भगवान का क्या बनता है? भगवते। पार्वती को क्या अच्छा लगता है? शिव जी की भक्ति अच्छी लगती है, तो चतुर्थी पे क्या करेंगे? पार्वती में पार्वती शिव भक्ति ही रोचते। पार्वती नदी का क्या बनता है? नद्यई, ऐसा। हाँ गंगा जी को क्या अच्छा लगता है? हाँ गंगायै प्रवहनम रोचते। प्रवहनम माने बहना। और अनिकेत को क्या अच्छा लगता है? हाँ अनिकेताय पठनम रोचते, ऐसा। अनिकेत को द्वितीय पठनम, क्या कह रहे हो? अच्छा लगने में गंगा जी का क्या बताया? गंगा जी को क्या अच्छा लगता है? गंगा जी को बहना अच्छा लगता है, कह रहे हैं। अच्छा। गंगा ही बहन, उसका नाम गंगा जी हो गया ना। चलो आगे। अब देखो, बालकाय मोदकम रोचते, ऐसा बनेगा। पुत्राय दुग्धम रोचते बनेगा। आप देखिए किन किन, ये रुच के योग में चतुर्थी होती है, ध्यान रखेंगे। हाँ बालक को मीठा पसंद है, हाँ तो उसमें चतुर्थी। बालकाय मिष्टान्नम रोचते, नहीं को से कोई मतलब, बालक के लिए, ऐसा उसमें अर्थ निकलेगा। देखो आगे धातु। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती। जिस पर क्रोध किया जाए, जैसे राम मूर्ख के ऊपर क्रोध कर रहा है तो रामः मूर्खाय कृप्यति,
क्रुध्यति, किसी का भी धातु का प्रयोग करें, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, आसूयति आदि। किसी के ऊपर इनमें से कोई ईर्ष्या की जा रही है, आसूया, क्रोध, कोप किया जा रहा है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। चलो 40वां नियम, कथ निवेदय उपदिश धारय ऋणी होना, स्पृह कल्पते होना। स्पृह कल्पते माने होना, समर्थ होना, संपद्यते माने भी होना, हितम माने हित और सुखम माने सुख। इन शब्दों के योग में, और वो धातु बताई ऊपर, कथ निवेद और उपदिश, इनके योग में चतुर्थी हो जाएगी। जैसे शिष्याय कथयति, बोलने के अर्थ में वहाँ चतुर्थी विभक्ति भी हो जाती। शिष्य को, हाँ, शिष्य के लिए कहता है, शिष्य को कहता है, शिष्य के लिए कहता है, तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी उसमें। चले आगे, रामः देवदत्ताय शतम धारयति, राम देवदत्त के लिए 100 रुपये का जुर्माना लगाता है या 100 रुपये का ऋण करता है, ऐसा अर्थ हो जाए। विद्या ज्ञानाय कल्पते, विद्या ज्ञान के लिए, कल्पते माने समर्थ है, अथवा संपद्यते, विद्या ज्ञानाय संपद्यते। आप छीको मत भाई, हैं, नहीं तो शंका हो जाए किसी संपद्यते। आगे क्या है, उपदिश, उपदिश के साथ में द्वितीया भी हो जाती है, पुत्रम उपदिशति अथवा पुत्राय उपदिशति, ऐसा दोनों का भी प्रयोग हो जाता है। चलो आगे, अब चतुर्थी तादर्थ चतुर्थी होती है, उसके निमित्त ऐसे में भी चतुर्थी हो जाती है। उसको 41वें नियम में बता रहे हैं, तादर्थे चतुर्थी वाचा। ये वार्तिक है, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें भी चतुर्थी होती है। हाँ, तो मोक्ष के लिए प्रयोजन क्या है यहाँ पर, मोक्ष। तो मोक्ष के लिए क्रिया की जा रही है, तो उसके लिए फिर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। यही प्रयोजन है क्रिया का, तो चतुर्थी हो जाएगी। ज्ञानाय गुरुम भजति, स्नानाय गंगाम गच्छति, ऐसा प्रयोग होगा ना। और कथायै अध्ययनम करोति, कथा के लिए अध्ययन करता है। हाँ, भोजनाय गृहम गच्छति, ऐसे इसको कहते हैं तादर्थ चतुर्थी। श्रीमद् भागवत में पहला श्लोक है ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसमें जो चतुर्थी वो तादर्थ चतुर्थी। श्लोक याद है आपको? नहीं, श्लोक याद है आपको? कौन सा वाला श्लोक? यही वाला भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय। नहीं याद? अच्छा, नहीं यार। गंगा जी को याद है शायद। सच्चिदानंद रूपाय। हाँ बोलो। ये कहाँ यार? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इसमें चतुर्थी है। सच्चिदानंदम अनुकूलयितुम नुमः, सच्चिदानंद भगवान को अनुकूल करने के लिए नमस्कार कर रहे हैं, ये तादर्थ चतुर्थी इसको कहते हैं। तापत्रय, तापत्रय का नाश करने के लिए, और कैसे वे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व के उत्पत्ति नाश और लय के जो कारण है, ऐसे उस श्री कृष्ण को हम नमस्कार कर रहे हैं। तो यही आपको चतुर्थी का ज्ञान होना चाहिए। और कई लोग उसको नुमः को नमः समझते हैं, वहाँ नमः नहीं नुमः है, क्रियापद का प्रयोग है। वो सबको पूछेंगे तो चतुर्थी कैसी हो गई, तो उत्तर क्या देते हैं, नमः। वो नमः है क्या उसमें? नुमः है, नुमः अलग है और नमः अलग है, तो नमः के योग में चतुर्थी नहीं, ध्यान रखेंगे, तादर्थ चतुर्थी। चलो आगे देखो, आगे दे रहे हैं, शिशु दुग्धाय क्रंदति, शिशु दुग्ध के लिए रोता है। चलो आगे, चतुर्थी के अर्थ में अर्थम कृते अव्यय का भी प्रयोग किया जाता है, कृते के साथ षष्ठी हो जाती। चतुर्थी के अर्थ में अर्थ शब्द का भी प्रयोग किया जाएगा, जैसे भोजनार्थम, भोजनाय गच्छति, दूसरा क्या प्रयोग होगा, भोजनार्थम गच्छति,
आर्थम आप किसी के साथ लगा दीजिए, यदि आपको चतुर्थी का रूप नहीं आता है तो। समझ आ रहा है? आर्थ साथ में लगा दिया तो वही अर्थ निकल जाएगा। वचनार्थम, हाँ वचनार्थम रामम भजते। हाँ,